हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरू और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी विसर्ग संधि। ठीक है, तो विसर्ग संधि की हम पहले परिभाषा को पढ़ते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में परिवर्तन आता है, उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। फ्रेंड्स, इसके कुछ नियम है, चलिए समझते हैं। पहला नियम है, विसर्ग के पहले यदि आ और बाद में भी आ अथवा वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण अथवा य, र, ल, व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा? ओ में चेंज हो जाएगा। या तो आ हो विसर्ग से पहले, या फिर बाद में भी आ हो, या फिर वर्ग के, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, ठीक है, टा वर्ग जो होता है उसके तीसरे, चौथे या पांचवा अक्षर कोई भी हो तो वो किस में परिवर्तन हो जाएगा? ओ में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण दिया है मैंने, मनः धन अनुकूलन। ठीक है, तो ये न जो है मनः, तो ना में क्या है? आ है, और विसर्ग के बाद भी आ है, तो ये विसर्ग जो है अब किस में परिवर्तन हो जाएगा? ओ में परिवर्तन हो जाएगा। तो मनः नुकल। ठीक है, ऐसे दूसरा देखते हैं, मन धन बल। तो देखो इसके आगे भी आ है और बा में भी एक आ है। ठीक है, तो विसर्ग किस में परिवर्तन हो गया? ओ में हो गया, तो मनो बल हो गया। ठीक है, अब दूसरा नियम इसका समझते हैं। अब दूसरा नियम है, विसर्ग कैसे रा में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो विसर्ग से पहले आ या आ से भिन्न, आ या आ से भिन्न आए, मतलब इसके अलावा कुछ आता है स्वर। ठीक है, इसके अलावा कोई स्वर हो तो, या फिर बाद में कोई स्वर किसी भी वर्ग से आता है, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग से आता है, उसका तीसरा या चौथा या पांचवा अक्षर आए, या फिर य, र, ल, व, ह हो, वैसे कोई भी होता है तो इसका विसर्ग किसमें चेंज हो जाएगा? रा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, इसके भी कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि निह धन अर्थ। तो देखो मैंने क्या बोलता, अ या फिर बड़ा आ, इसके अलावा कुछ आता है तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा? रा में चेंज हो जाएगा। तो नी है ना, इसमें क्या है? छोटी ई है। ठीक है, इसमें छोटी ई है और धन आ है, तो नी किस में नी है इसके आगे, तो ये विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा? रा में चेंज हो जाएगा। जैसे कि निरंथक, जैसे कि आशी, तो इसमें भी ई है, बड़ी ई है इसमें, और विसर्ग है धनवाद, तो ये जो विसर्ग है वो रा में चेंज आ जाएगा। जैसे कि आशीर्वाद, तो रा जो है वा के ऊपर लगेगा। ठीक है, तीसरा है जैसे दूह धन बल। तो ये क्या? ऊ है छोटा, आ या बड़ा आ नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी स्वर आ सकता है। ठीक है, तो विसर्ग किस में चेंज हो गया? रा में चेंज हो गया। ये देखिए दुर्लभ। ठीक है, अब तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम है, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो या फिर बाद में च, छ या शा हो तो विसर्ग का शा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, देखो विसर्ग से पहले या तो कोई स्वर होना चाहिए, और विसर्ग के बाद में जो आता है, बाद में मतलब ये पहले स्वर और बाद में चा या छा या शा हो तो ये सा में परिवर्तन हो जाता है, सा में। ठीक है, जैसे इसके उदाहरण है, ये देखिए इसके उदाहरण, निस धन चल। तो ये क्या है? स्वर है और बाद में क्या है? चा है, जैसे बताया चा या छा को दोनों में से एक होना चाहिए। तो ये है निस धन चल। तो ये जो विसर्ग है ये किसमें परिवर्तन हो गया? शा में हो गया। और चा कैसा हो गया? आधा हो गया, क्योंकि शा में परिवर्तन हो गया, तो शा आया है तो इसके नीचे चा के निश्चल। ठीक है, दूसरा है दुह धन शासन। तो यहाँ पे क्या है? छोटा ऊ है और बाद में क्या दिया है? शाह है, जैसे मैंने बताया था आपको शाह होना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा? ये विसर्ग जो है शाह में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये हो गया दुशासन। ठीक है, अब ये चौथा नियम है, विसर्ग से पहले ई, ऊ और बाद में क, ख, ट, ठ या फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का परिवर्तन शा में हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि पहले क्या बोला? ई होना चाहिए, पहले ई या ऊ होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना, और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ जो भी है आना चाहिए।
इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, शा में हो जाएगा। तो देखो निस निस धन कलंक, तो ये जो धन, ये जो विसर्ग है ये किस में परिवर्तन आ गया, शा में हो गया, निष्कलंक। ठीक है। दूसरा है निस धन फल, तो विसर्ग किस में चेंज हो गया, शा में हो गया, तो निष्फल। ठीक है। अब आगे देखते हैं। पांचवा है विसर्ग से पहले अ या फिर आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो। विसर्ग से पहले अ या फिर आ हो, इस और बाद में क्या हो, भिन्न स्वर हो, मतलब अलग स्वर हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप यानी कि विसर्ग हट जाता है। तो फ्रेंड्स बहुत इजी, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। देखिए नी, तो आ और आ तो नहीं है ना, ई है इसमें। नी निह धन रोग, तो यहाँ पे ओ है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्वर है और यहाँ पे भी स्वर है, पर आ नहीं है, तो ये विसर्ग क्या होगा, हट जाएगा। तो ये हो गया निरोग। ऐसे कि निह धन रस, तो यहाँ पे भी छोटा ई है और यहाँ क्या है, आ है, तो ये किसमें परिवर्तन हो जाएगा, विसर्ग यहाँ से क्या होगा, हट जाएगा। यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं है, विसर्ग को ही हटा देंगे। ठीक है। तो ये हो गया नी रस। फ्रेंड्स अब आगे का नियम देखते हैं। ये हमारा लास्ट नियम है। ठीक है। विसर्ग के बाद क ख अथवा प फ होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विसर्ग के बाद अगर क ख आता है या प फ होता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वो योग तो हम लिख सकते हैं इसको, जैसे कि अंतः धन कर्ण। तो देखो विसर्ग के बाद में क्या है, का है, वैसे बताया गया कि का या ख या फिर पा या फा होना चाहिए। तो क्या है, का है, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो हम इसको ऐसे के ऐसे लिख देंगे, अंतःकरण। ठीक है। ये फ्रेंड्स हमारे विसर्ग हो गए। ये विसर्ग के कुछ 6 नियम थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको 1-2 बार रिवाइज करना, तो ये आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। कहीं भी एग्जाम में आता है तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि किसमें कौन सी संधि लगी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी करना अगर मेरी वीडियो में कुछ भी थोड़ी भी आपको कमी लगती है, ताकि मैं इसको अगले बार में सुधार सकूं। ठीक है।